तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं तांजिरो एरो डीमन के सर को काट देता है और उसका कटा हुआ सर तांजिरो से कहता है, मुझे बस तुम्हारे सर को मुजान के पास लेकर जाना था और फिर उसके बाद मुझे अप्रूवल मिल जाता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं होने दिया। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा और तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये कहकर वो तांजिरो के अंदर बहुत सारे एरोस डाल देता है और उसके ऐसा करते ही तांजिरो उड़कर एक दीवार की तरफ जाने लगता है। उस दीवार से टकराने से बचने के लिए तांजिरो अपने वाटर ब्रीदिंग का फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करता है। फिर दूसरा एरो तांजिरो को हवा में ले जाता है तो तांजिरो वाटर व्हील का इस्तेमाल करके उससे भी बच जाता है। इसी तरह दूसरे एरोज भी उसे अलग अलग दिशाओं में ले जा रहे थे और तांजिरो अपनी वाटर ब्रीदिंग का इस्तेमाल करके सभी से बच रहा था। तांजिरो बहुत ज्यादा थक गया होता है, लेकिन कुछ देर बाद वो डीमन मारा जाता है और तांजिरो बच जाता है। फिर तांजिरो नेजुको की मदद के लिए जाने लगता है, लेकिन वो इतना ज्यादा थक चुका था कि हिल भी नहीं पा रहा था, इसीलिए वो अपनी तलवार को मुंह में रखकर रेंगना शुरू कर देता है। वहीं हम देखते हैं सुसामारू यूशिरो की तरफ एक बॉल फेंक कर मारती है। वो बॉल उसको लगने ही वाली होती है, लेकिन तभी नेजुको वहाँ पर आकर उसे बचा लेती है। नेजुको यूशिरो में अपने छोटे भाई को देख रही होती है और उसे बचाने के लिए नेजुको बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी सुसामारू नेजुको की तरफ भी एक बॉल फेंक कर मारती है तो नेजुको उस पर लात मार देती है। फिर सुसामारू भी उस बॉल पर एक लात मारती है और इसी तरह वो दोनों एक दूसरे पर बॉल फेंकने लगते हैं। तभी नेजुको उस बॉल पर इतनी जोर से लात मारती है कि बॉल सुसामारू के साइड में से निकलकर उस दीवार में एक छेद कर देती है। वहीं तमायो सोच रही होती है, अगर सुसामारू ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया तो नेजुको उसके सामने टिक नहीं पाएगी, नेजुको को हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। फिर तमायो नेजुको के सामने आ जाती है और वो सुसामारू से पूछती है, क्या तुम जानती हो मुजान कौन है? मुजान का नाम सुनते ही सुसामारू थोड़ी डर जाती है। फिर तमायो आगे कहती है, मुजान एक बहुत बड़ा डरपोक है, इसीलिए वो डीमंस को एक साथ नहीं रहने देता है, क्योंकि अगर डीमंस ने ग्रुप बना लिया तो उसे डर है कि वो सब मिलकर उसे हरा देंगे। ये सुनकर सुसामारू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, चुप हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तभी हम देखते हैं तमायो ने अपना हाथ काट लिया होता है और वो अपना ब्लड डीमन आर्ट शुरू कर चुकी थी। फिर सुसामारू कहती है, मुजान की बुत्सुजी को ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और ये कहकर वो घबराकर अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। फिर तमायो कहती है, तुमने मुजान का पूरा नाम ले लिया है और अब उसका श्राप एक्टिवेट हो चुका है। यूशिरो सोच रहा होता है, ये मैजिकल अरोमा ऑफ डेलाइट है, इसकी वजह से टारगेट का दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसके लिए झूठ बोलना मुश्किल हो जाता है। वहीं सुसामारू रोते हुए मुजान से उसे छोड़ने के लिए भीख मांग रही होती है, लेकिन तभी उसके शरीर में से 3 बड़े बड़े हाथ बाहर आ जाते हैं और उसके मुंह से जो हाथ बाहर आया था वो उसके सर को दबाकर फोड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी एक दर्दनाक मौत हो जाती है। फिर तांजिरो भी रेंगते हुए वहाँ पर आ जाता है और तमायो उसे बताती है, ये दोनों 12 कीजुकी में से एक नहीं थे, क्योंकि उनकी आंख पर एक नंबर लिखा होता है और ये 12 कीजुकी बनने के लिए बहुत कमजोर थे। ये सुनकर तांजिरो चौंक जाता है और वो कहता है, अच्छा तो ये कमजोर थे। फिर तमायो उसका ब्लड सैंपल ले लेती है और वो कहती है, शायद ये भी दवाई बनाने के किसी काम आ जाए। फिर तमायो नेजुको को लेकर अंदर चली जाती है और तांजिरो वहाँ पर अकेला बचता है। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और तांजिरो कहता है, तुम्हें लगता था तुम एक कीजुकी हो, मुजान ने तुम्हें धोखे में रखा और लड़ने के लिए भेजा और अब उसके ही श्राप की वजह से तुम्हारी मौत हो चुकी है। डीमंस के मरने के बाद उनकी हड्डियां भी नहीं बचती हैं, शायद यही लोगों को मारने की सजा है। फिर कुछ देर बाद तांजिरो घर के अंदर जाता है और तभी नेजुको वहाँ पर आकर उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद वो जाकर तमायो को भी गले लगाती है। तो तमायो कहती है, जो स्पेल नेजुको पर लगाया गया था वो इंसानों के लिए था, लेकिन हम दोनों तो डीमंस हैं। फिर तांजिरो कहता है, आप अच्छे लोग हो और इसीलिए नेजुको आपको प्रोटेक्ट करना चाहती है। और ये सुनकर तमायो रोने लग जाती है। फिर तमायो तांजिरो को बताती है, हम ये जगह छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि मुजान हमें यहाँ पर ढूंढ सकता है, और वो नेजुको की सेफ्टी के लिए तांजिरो से उसे अपने पास छोड़कर जाने के लिए कहती है। तांजिरो भी हाँ बोलने वाला था, लेकिन नेजुको उसका हाथ पकड़ लेती है और तांजिरो मना कर देता है। फिर तांजिरो वहाँ से चला जाता है और तभी उसका कौवा आकर तांजिरो को उसका नया मिशन देता है। फिर तांजिरो को रास्ते में एक लड़का दिखाई देता है जो एक लड़की के सामने घुटनों पर बैठा हुआ है और वो उससे शादी करने के लिए रो रहा होता है। तांजिरो और उसका कौवा ये सब देखकर चौंक जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।